अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में मौजूद हैं और ये आज 13 फरवरी है। और 13 फरवरी के हिसाब से जो काम हमने इस साल 13 फरवरी में करने थे कि 13 फरवरी 2022 में इस वक्त तकरीबन हमारा जो देसी महीने का जो 2 सर्दी के महीने होते हैं पो और माह, तो वो माह अभी ख़त्म होने वाला है और मौसम अब माशाल्लाह खुल गया है और धूप जो है वो बहुत अच्छी निकल रही है। तो आए हम आपको बताते हैं कि इस महीने में हमने कौन कौन से काम हैं जो करने हैं। तो सबसे पहले जैसे आप दोस्तों को बताया था कि बाग में जो है मुकम्मल आप हल चला दें या रोटावेटर मार दें। रोटावेटर मार दिया आपने और रोटावेटर मारने के बाद आपने जो है जहाँ ये बेड बनाने थे, इसके हमने रेस बेड बना दिए हैं। तकरीबन हर पौधे के साइज़ के हिसाब से 5 फुट से लेकर और तकरीबन 10 फुट तक हमने जो है ये रेस बेड बना दिए थे। जो तनों पर हमने मैंगो हापर के लिए स्प्रे करना था वो भी हमने कर दिया। इसके अलावा जो पौधे हमारे तब्दील होने वाले थे तो उनको जो छोटे पौधे हैं अब हम वहाँ पर हम नए पौधे जो हैं वो प्लग इन करेंगे। लेकिन सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि जिन पौधों को हमने कवर किया हुआ था अब उनको हमने अनकवर करना है। यानी इनका जो कोरे से महफूज रखने के लिए पौधों को हमने कवर किया था, तो वो पौधों का अब टाइम आ गया है कि उनके पौधों के ऊपर से अगर पराली लगी है तो वो हटानी है, या कोई टहनियाँ लगी हैं वो हटानी है, या अगर आपने शापर से कवर किया है तो आपने इनको शापर हटा देने हैं और इनकी आपने तने के साथ जो है वो गोडी कर देनी है और जड़ी बूटियों को जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना है। जैसे आपको बताया था कि अब मौसम खुल गया है और जिन दोस्तों ने पिछले महीने जनवरी में पानी नहीं दिया था और उन्होंने पानी अक्टूबर से बंद किया हुआ है और दिसंबर में अगर कोई पानी थोड़ा बहुत हल्का पानी दिया था और जनवरी में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है कोरे से हिफाजत के लिए, तो उन दोस्तों के लिए ये मशवरा है कि वो फौरी तौर पर पानी लगाएं। जब आप पानी लगाएंगे तो उसके साथ आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या या अमोनियम सल्फेट, और अगर आप इन दोनों में से नहीं है तो फिर कोई और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है आप ज़रूर अप्लाई करें। और उसके साथ आप एसओपी 1 किलो फ़ी पौधा और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 1 से 2 किलो फ़ी बड़ा पौधा आपने देनी है। जिस तरह पौधे का साइज़ अगर कम होगा तो फिर आपने खाद की मिकदार को भी कम कर देना है। आपने एक काम आपका ये हो गया कि आपने पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद खाद देनी है। कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि अब बूढ़ निकल रहा है तो इस वक्त पानी जो है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन हमने ये आपको बताया है कि जिन दोस्तों ने जनवरी में पानी नहीं दिया तो वो तो लाजमी पानी दें, क्योंकि जनवरी इस वक्त पौधे जो हैं वो उनको पानी की ज़रूरत होती है। और मेरी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के जनाब आबिद हमीद ख़ान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि हमें जो है इस वक्त पानी जो है वो ज़रूर देना चाहिए। तो पहले ये ख्याल होता था कि जो बूढ़ निकल रहा है तो आप जो है पानी इसको रोक के रखें, और खाद भी आप इसी की तरीके से आप ज़रूर दे दें। दूसरा जो अहम चीज़ है वो आपने एक फंजीसाइड, जो इस वक्त बूढ़ निकल रहा है और इसकी फिर ये फ्लावर ओपन होगा तो उससे पहले आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड
या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसुगामाइसिन, इन तीनों में से कोई एक स्प्रे आपने करना है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कर रहे हैं तो वो 300 से 350 ग्राम पर 100 लीटर पानी, और इसी तरीके से अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर जमा कसुगामाइसिन कर रहे हैं तो वो 200 से 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी में हल करके आपने स्प्रे करना है। इसके साथ इसी में आप मैंगो हापर के लिए भी अमीडा क्लोप्रेट जो है वो 100 ग्राम या 100 ml फी 100 लीटर पानी में आपने हल करके और उसको भी आपने साथ स्प्रे करना है। हम ये चाहते हैं कि जब आप स्प्रे करें तो इसकी जो है ना आपको मुकम्मल फंजीसाइड के कोई आपकी जो बूर है नेक्रोसिस होता है तो वो ना हो, और आपका जो है वो बूर बहुत अच्छे तरीके से निकले। कई दफ़ा बूर निकल रहा होता है और वो काला हो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने फरवरी में और काम जो करने हैं वो ये है कि जड़ी बूटियों का मुकम्मल सफाया। आप जैसे रोटावेटर चलाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि आपका जो जड़ी बूटियां हैं उनको आपने ग्राउंड में बिल्कुल एक दफ़ा साफ़ कर देना है। अब आपका जो मिली बग है वो भी आपकी जो है वो ट्रैवल करके, अगर आपने उसका मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया है तो इस वक्त वो भी आपके जो है वो पौधों के ऊपर पहुंच चुकी है। तो मिली बग के कंट्रोल के लिए आपने एक अच्छा जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो आपने स्प्रे करना है। और उसमें जो है क्यूराक्रान या प्रोफिनोफास या मेलाथियान, तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो इनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इनको भी 100 ml फी 100 लीटर पानी में आपने मिलाकर स्प्रे करना है, और कोशिश करनी है कि इस तरीके से स्प्रे किया जाए कि आपके जो वो डायरेक्ट हिट में आए मिलीबग, और मिलीबग का कंट्रोल हो जाए। आपने अपने जो नोज़ल्स हैं वो बहुत अच्छी आपने क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है कि वो बेहतरीन जो है वो फ्यूम बनाए, और फ्यूम बनाकर जो है जो स्प्रे आप करेंगे तो आपने टॉप से जो है वो स्प्रे नीचे की तरफ करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने बाहर से और टॉप से स्प्रे करना है, फिर अंदर से करना है, और जब स्प्रे करना है तो आपने तनों को भी मुकम्मल तौर पर स्प्रे करना है। तो इस वीडियो को आप फरवरी के लिए आपके लिए यही काम थे करने वाले, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और इनको हम एक एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 जो है आपने छोटे पौधों के कवर हटा देने हैं, उनकी गोटी कर देनी है, उनकी टिपिंग करनी है, और साथ साथ आपने उनकी खाद का भी इंतज़ाम करना है। जो डॉक्टर स्टीव ने शेड्यूल बताया उसके मुताबिक आपने उनकी खाद को जो है फौरी तौर पर देना है। बड़े पौधों में आपने हल चला दिया था और रोटावेटर मार दिया था, और जिन पौधों में आपने जनवरी में पानी नहीं दिया था वहाँ पर आपने पानी लगा देना है। पानी के साथ आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और SOP जो खाद है वो देनी है। इसके अलावा आपने जो है वो स्प्रे करना है। पहले आपने स्प्रे करना है, बाद में आपने पानी लगाना है। तो स्प्रे जो है आपने वो फंजीसाइड का और जमा इंसेक्टिसाइड का करना है, और अगर आपके पास मिलीबग है तो मिलीबग का कंट्रोल भी आपने इसी तरीके से करना है। तो मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। हमारी वीडियो भी आप देखते रहा करें। आपके पास कोई सवाल हो, आप सवाल जो है उसमें इनबॉक्स में सामने आप कर सकते हैं। आपको मैं अपना टेलीफ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आपने कोई बात पूछनी हो आप टेलीफ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और मुझे यहाँ से अब इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।